नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफान सईद अल सईद दवाखाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरुम होंगे। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज का जो मेरा मौजू है वो बहुत अहम और बहुत कीमती है, मैदे के हवाले से कि मैदा अक्सर लोगों का ख़राब रहता है या रोटी खाने के बाद पेट फूल जाता है और बदहज़मी होती है। इन तमाम चीज़ों का इलाज बेहतरीन और कामयाब है। आपका मैदा इस दवाई से बिल्कुल नया होगा और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। चाहे 10 से 15 साल पुराना ही मैदे का दर्द खाने के बाद मैदा फूल जाता है या मैदे की कोई और तकलीफ़ है तो उसके लिए ये बहुत अजीब नुस्खा है जो शायद सुनने वालों को ये महसूस हो कि ये मैदे पर काम नहीं करेगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि आप इसको मुख्तसर और बहुत कम मिकदार में बना के एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप हैरान होंगे कि मैंने आपको ये तोहफ़ा दिया और बहुत कीमती तोहफ़ा। ये मैदे के लिए बहुत आला चीज़ है। याद रखें, अक्सर लोग जो भी मैदे के लिए दवाएं बनाते हैं उसमें पुदीना, अजवैन और मुख्तलिफ़ अज्ज़ा होते हैं। कभी भी मैदे की हाज़मे के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसमें इलायची कला और ज़ाफ़रान वग़ैरह ये बिल्कुल लोग कभी भी नहीं डालते। नुस्खा सुनकर शायद आप हैरान हों ये नुस्खा किस तरह काम करेगा, लेकिन मैं अपने इत्माद और अपने तजर्बे की बुनियाद पे आप दोस्तों को ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा आप थोड़ी मिकदार बना के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जो दोस्त कहते हैं हमें खाना खाने की भूख ही नहीं है, सुबह नाश्ता करते हैं हल्का सा और शाम तक भूख नहीं है, खाने को जी नहीं करता, अगर हम खाना खा लेते हैं तो फिर हमें गैस हो जाता है और पेट फूल जाता है, उन सब दोस्तों के लिए बहुत कीमती और इम्पोर्टेंट दवा है। और ये दवा ऐसी है कि आपको हैरान कर देने वाली है। अभी आप इसके अज्जा नोट करें, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हैरान होंगे और मुझे दुआएं देंगे। और अगर आप ये दवाई बनाने में आपको कोई मसाइल हैं और परेशानी है, ये दवाई आपको मेरे मदद से भी मिल जाएगी। आप ज़रूर एक दफ़ा इसको आज़मा के देखें, फिर इंशाअल्लाह आपके दिल और दिमाग में ये बात आएगी कि ये होते हैं तजर्बात और आप इस चीज़ को मानेंगे कि ये तजर्बा कामयाब है। सबसे पहले जो नुस्खा है उसमें मशहूर चीज़ अजवैन देसी है। सिर्फ आप शुरू में 20 ग्राम लें और सुंड, ये खुश्क अदरक जो होती है ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। और बड़ी इलायची जिसको इलायची कला कहते हैं, ये इंडिया वाली लें, चाइना वाली बिल्कुल ना लें, अच्छी वाली लें। ये आपकी 20 ग्राम हो। तो अजमूद आप 10 ग्राम लें, बसफाज आप 3 ग्राम लें और ज़ाफ़रान भी असली कश्मीरी हो या ईरानी हो, लेकिन असली होना ज़रूरी है, वो भी आप 3 ग्राम लें। ये सारी चीज़ों का आप पाउडर बनाएं। जब ये आपका पाउडर बन जाए तो 3 गुना शहद छोटा खालिस आपके पास मौजूद हो उसमें ये डाल दें। ये आपका माजून बन जाएगा, ये बहुत अच्छा माजून बनेगा। सुबह शाम 1 चमचा पानी के साथ इस्तेमाल करें। जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे बहुत हाजमा होगा
और गैस बिल्कुल पैदा नहीं होगी और बहुत भूख लगेगी। आप हैरान होंगे कि ये किस तरह की दवा है। सुबह नाश्ते के बाद पानी गर्म हो तो बेहतर है, ठंडा पानी बिल्कुल ना हो। और रात को सोते वक्त भी आप पानी से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिन में गैस आपको होगा भी नहीं और गैस आपके करीब भी नहीं आएगा और मैदे का दर्द भी आपको ख़त्म होगा और मैदे के अंदर बहुत ताकत होगी, खुराक बहुत हजम होगी और आपका दिल खुश होगा। जब मैदा आपका दुरुस्त होगा तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इससे आपके दिमाग को भी फ़ायदा मिलेगा और पट्ठों को भी फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद है आज का मेरा ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।